सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तैयारी ऑन द ट्रैक है। अभी तक तो गुड न्यूज़ पता चल गई होगी, नहीं पता चली यार? इतनी ज़बरदस्त वीडियो डाली मैंने, अभी तक कुछ नहीं पता चला सच्ची में? नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो, नहीं पता चला? तो बता दें फिर आपको भी हैं, ये गुड न्यूज़ दे दें। गुड न्यूज़ ये है, अभी पीडिया ने टेस्ट सीरीज बनाई है आपके लिए, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। सिर्फ और सिर्फ 500 की थी, 90% ऑफ पे कितनी मिल रही है आपको? 50 रुपीज़ में। तो ये गुड न्यूज़ ही और क्या है, क्योंकि ये इफेक्टिव है, न्यू वे ऑफ लर्निंग है। ये कोई ऐसी नहीं है कि हमने उठाई और बना दी। ये लेटेस्ट पैटर्न पे जैसे जैसे TCS का लेवल चेंज हो उस हिसाब से हमने मॉडरेट किया इस टेस्ट सीरीज़ को। ठीक है, आपको क्या मिल सकता है इसमें? बहुत कुछ मिलेगा आपको इसमें। जैसे बात करूँ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, सारा कुछ लेटेस्ट है, मतलब डेटा एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको। कभी मैं कह रहा हूँ 50 रुपये में इससे ज़्यादा क्या मिलोगे। ठीक है जी, लीजिए। और बहुत जल्दी एक और सरप्राइज आपके साथ, बट पहले इसको फील करना मत भूलिए। लिमिटेड टाइम का ऑफर आपके पास, क्योंकि एक ही महीना रह गया है। और अगर इस एक महीने में टेस्ट सीरीज नहीं लगाई ना, तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे बाकी बच्चों से, क्योंकि अब बच्चों ने लगानी शुरू कर दी होगी। तो यही सही टाइम है, क्योंकि अभी डेट तो आई नहीं एग्जाम की, बट लग रहा है टेंटिव डेट कि 15 जुलाई के आसपास तक हो सकता है कि 10-15 के आसपास एग्जाम आएगा। तो 10 टेस्ट हैं, इसमें क्या मिल रहा है आपको? फीचर क्या है इसका? 10 टेस्ट। 10 टेस्ट कौन से? ये फुल लेंथ टेस्ट है स्टूडेंट्स आपके। मतलब फुल लेंथ टेस्ट का मतलब क्या? पूरे 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, सही 1 घंटे वाला। सो प्लीज़ देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं जी। आज हमने कौन सा टॉपिक करना है बच्चों? आज हमारे पास है स्पेशल आइडेंटिटीज पार्ट 2। आज मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशल आइडेंटिटी पार्ट 2। वाई दिस चैप्टर इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे कॉन्सेप्ट है ना कि एक साथ करवाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप देख रहे होगा ऑलमोस्ट 10वां पार्ट चल रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और यहीं पे सारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करवा दूंगा आपको मैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो आप सुन ही चुके हो। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन नहीं है, ये आइडेंटिटी का पार्ट 1 है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2 है, और आप बोलो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 है, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा क्या होगा? देखो ये तो लिखा हुआ है, देखो क्या दिया मुझे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना दिया मुझे? 2। या इसको बोलो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 2 है। बट क्यों ये आइडेंटिटी जब आए तो मैंने क्यों? क्योंकि अगर मैं अल्फा को 90 डिग्री पुट करूं और बीटा को भी मैं क्या करूं, 90 डिग्री पुट करता हूं। अगर मैंने अल्फा को भी 90 डिग्री पुट किया और बीटा को भी 1 पुट किया, सॉरी 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया? 2। तो इस केस में आपने अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू कितना पुट करना स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड आइडेंटिटी मेरी क्या बोलते हैं, ध्यान रखो। सेकेंड आइडेंटिटी कह रही है मेरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, और साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2, देन अल्फा 90 बीटा 0। क्यों? देखो प्रूव करके देखते हैं इसको। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, या मुझे साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 दिया है। अल्फा 90 बीटा 0, इसका मतलब क्या? देखो अगर मैंने अल्फा को 90 पुट किया तो ये कितना हो गया? 1, देखो साइन 91 होता है, और साइन 91 तो कॉस 0 भी, वो कॉस अपना कितना, कॉस 0 भी 1 होना चाहिए। तो बीटा कितना हो गया? 1 + 1 2 आ गया। बिल्कुल जी, 1 + 1 मेरा 2 ही होता है। ठीक है, तो ये भी मुझे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, इजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड आइडेंटिटी क्या बोलते हैं मेरी? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा 2, देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब दोनों के दोनों फंक्शन मेरे किस में? दोनों के दोनों फंक्शन जो प्राइमरी फंक्शंस हैं आर इन किस में? कॉस में। ठीक है, दिया गया मुझे दिए कॉस स्क्वायर अल्फा
कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब या कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा 2 स्क्वायर है, ठीक है। अगर आपने अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 और कॉस स्क्वायर बीटा भी कितना आएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 हो गया। इसीलिए ये आइडेंटिटीज थोड़ी सी स्पेशल है, बिकॉज पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना तो हड़बड़ाहट नहीं मचाने की हाई क्या हो गया, बल्कि उस कॉन्सेप्ट को खींचो, उस लेवल को लेके आओ जो एक्चुअली में आपको चाहिए, एंड दैट इज द लेवल, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट है मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 0, अल्फा बराबर बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है साइन है। अब स्क्वायर है और वो भी मेरे पास क्या है साइन अल्फा और साइन बीटा। क्या दिया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना है 0 है। देखो साइन 0 0 सिंपल, सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आएगा स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे 0 डिग्री। अगला चलो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 0। अब ये कौन सा केस बना, ये वो केस बना जब आपका अल्फा और बीटा दोनों के दोनों अलग अलग हैं। मतलब देखो जरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं इसको, ये भी मुझे 0 चाहिए, क्योंकि बेटा 0 कोई चीज टर्म कब होगी दो टर्म्स का सम 0 मेरे पास कब आएगा, जब वो टर्म डेफिनेटली दोनों क्या होंगे मेरे पास खुद 0, खुद क्या होंगी 0, ठीक है। यानी साइन अल्फा और कॉस बीटा मेरे पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने अल्फा को 0 पुट किया तो कितना आ गया साइन स्क्वायर 0 डिग्री कितना आ गया 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होगा साइन 0 के बराबर, यानी कितना है भी 0। तो दोनों को जब मैं, यानी अल्फा कितना आ गया यहाँ से हमारा 0 डिग्री और बीटा कितना आ गया अपना 90 डिग्री, ठीक है जी। सो ये मेरे पास कंफर्म है दो वैल्यूज। अब बच्चे पूछेंगे सर याद क्या, सर याद नहीं रखनी, अंडरस्टैंड। अगर आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है ना, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना मेरे पास यही दो वैल्यूज पूछे, कुछ और भी तो हो सकता है 45 30 कुछ भी हो सकता है। वो भी जब क्वेश्चन करोगे ना आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा, थोड़ा सा इसको वक्त दो, ठीक है। देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइडेंटिटी मेरी क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री 0, ठीक है। इसका मतलब अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू क्या है 90, क्योंकि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री है, कितना हो गया 0 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना 0 आ गया 0। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के पिछले लेक्चर देखो ना, जो सीरीज हमारे चल रहे हैं 10वां 11वां लेक्चर है, ठीक है। सो ये सीरीज़ आपको ये बताएगी कि एक्चुअली में काम करना कैसे है, एक्चुअली में साइन थीटा कॉस थीटा को सॉल्व कैसे करना है, और एक्चुअली में पेपर में नंबर कैसे लाना है वो आपको बताएगी अभिपीडिया की टेस्ट सीरीज। समझ आ गई बात, वो क्या बताएगी आपको अभिपीडिया की टेस्ट सीरीज बताएगी कि भाई क्या आपको अलग करना चाहिए जो आप दूसरों से बेटर कर सको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में 10 मेगा टेस्ट है, और आपके पास क्या है मॉडर्न अप्रोच के साथ है, यानी लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है वो टेस्ट आप। समझ आ गई बात, तो प्लीज़ प्लीज़ फिल अवेल दैट ऑफर। और माइक्रो कोर्सेज का तो आपको पता नहीं पता तो मैं क्लास के एंड में बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हमारा एकदम क्या जाता है, अच्छा ये तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगे, दिमाग ऐसे निकलता है।
दिमाग बेसिकली क्या बोलता है मुझे कि ये क्वेश्चन तो स्केयर का है, कि मे बी स्केयर का होगा या परफेक्ट होल स्केयर बन सकता है, बट कुछ नहीं करना है इसे। देखो कि दिया क्या हुआ मुझे दिया साइन स्केयर है प्लस ऑफ कॉस स्केयर बी इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 + 1 2, या इसको ऐसे लिख लो 1। यानी अगर मैं बात करूँ साइन स्केयर है, ये भी मुझे 1 चाहिए, और कॉस स्केयर बी भी मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। सिंपल सी बात लिख लिया मैंने, क्योंकि मैंने 1 और 1 को इक्वली उसमें तोड़ दिया। ठीक है, अब साइन स्केयर ए भी 1 और कॉस स्केयर बी भी मेरे पास 1 आ गया, तो अब मेरे पास क्या है, देखो जरा ध्यान से। अगर ये मेरे पास है तो मेरे पास, अब देखो इसका मतलब यहाँ से ए कितना पुट कर सकता हूँ मैं, साइन 91 होता है, और बी कितना हो गया, क्या बी मेरे पास 0 डिग्री है? यस, बी मेरे पास 0 डिग्री है, क्योंकि cos 0 और साइन 90 बराबर होते हैं। जैसे साइन 30 cos 60, 45 60 और 30, तो ये चीज़ें बेसिक याद रखनी है। ठीक है, अगर ये होगा तो मुझे निकालना क्या है, tan A + B/2, यानी टाइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया, tan 90 डिग्री बाई 2, यानी ये कितना आ गया, tan 45 डिग्री, और ये कितना आ गया मेरे पास 1। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। होपफुली ये हार्डली 40 सेकंड का, 40 सेकंड तो बहुत, 30-40 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, 25 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको एक्चुअली में वैल्यूज़ याद है और ये पता है एक्चुअली में करना क्या है, बस इतनी सी बात है। दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसमें। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पता है, आसानी से तसल्ली से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ाहट में पढ़ोगे ना, वो चीज़ आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट, जिस चिड़िया का नाम एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया, लंबा छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास। साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू कितना। अब आप कहोगे सर इसको बराबर में क्यों तोड़ रहे हो? बराबर में इसलिए तोड़ रहा हूं, 3 वैल्यूज और 3 मेरे पास कट सकता है 3 से। समझ आ गई बात? बस अब देखो जरा यहाँ पे, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर बी बराबर 1, और मेरे पास कॉस स्क्वायर सी बराबर भी क्या होगा, 1 होगा मेरे पास। अब साइन क्या 90 पे 1 होता है बेटा, तो यहाँ से ए क्या आ गया 90 डिग्री, यहाँ से बी क्या आ गया 90 डिग्री, और यहाँ से सी क्या आ गया मेरे पास 0 डिग्री, बिकॉज जहाँ पे साइन 90 और वैल्यू बराबर है तो कॉस का 0 होना लाजमी है। ठीक है, सिंपल सी बात समझ आ गई। अब बस पुट कर देना इसको, tan 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री बटे 4, tan 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना आ गया tan 45 डिग्री, जो कि कितना होता है मेरे पास 1। ऑप्शन नंबर ए भी, इसका भी आंसर सही है, बिल्कुल है। ठीक है जी बात। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि हाउ टू क्रिएट द वैल्यू ऑफ एंगल। या हाउ टू कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, बस थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ा सा साहस कि आप कर सकते हो, आप कर लोगे। थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ा सा साहस चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा या कर लूँगी, बस हो जाएगा। बस जज्बा रखिए अपने अंदर। ठीक है, चलिए
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 आज के लास्ट, साइंस के रे प्लस कॉस के बी इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a प्लस बी बाय 3। करिए, करो करो शाबाश। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या 90 और 0 के अलावा भी कुछ नहीं है? बिल्कुल है जी, अभी बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में ही आ जाएगा आपके पास। देखो क्या दिया है, साइंस के रे प्लस कॉस के बी बराबर 2, मुझे मैंने निकाल लिया साइन 2a प्लस बी बाई 3, साइन ऑफ 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय, मुझे ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो देखो अगर मैं बात करूं फिर वही बात, साइंस के रे बराबर 1, कॉस के बी बराबर 1, साइंस के रे बराबर 1 और कॉस के बी बराबर 1। अगर यहाँ पे एक ही वैल्यू 90 चाहिए तो बी मेरा क्या चाहिए 0 डिग्री, ए 90 और बी 0। ठीक है, तो ये कितना होगा मेरे पास, साइन ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये कितना का साइन ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री बाई 3, और ये कितना आ गया 30 इंटू 2 60, तो साइन 60 डिग्री, वो कितना होता है √3 बाय 2, ऑप्शन नंबर है। आगे वैल्यू समझ, ये क्वेश्चन समझ आया? इजी था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था जो मैंने अभी तक कराया। बट आपको थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी रखनी पड़ेगी कि यहाँ क्वेश्चन सॉल्वेबल हैं, कि क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है की बात? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10a प्लस कॉट बी इजिकल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 रेस पर 100a प्लस कॉट रेस पर 100b? 1 2 3 नन ऑफ दिस। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व जरा प्लीज, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्लीज 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 सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलो अब देखो जरा, अब जो 90 और 30 वाला डाउट था ना यहीं पे क्लियर होगा आपका। देखो भाई क्या दिया अपने को, 10a प्लस कॉट बी इजिकल टू 2, 10a प्लस कॉट बी इजिकल टू 2। अब देखो ध्यान से, मतलब क्या मैं इसको 1 लिखूं, क्या मैं इसको 1 लिखूं, यानी 10 ऑफ a, तो क्या a मेरे पास 45 आएगा? आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल यही आएगा। कॉट बी इजिकल टू 1, तो क्या b मेरे पास 45 डिग्री आएगा? यस a मेरे पास 45 आ गया, b मेरे पास 45 आ गया। अब मेरे पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। देखो 0 और 90 की तो बात ठीक है, डिफरेंट है ना, वो साइन कॉस के केस में था। अगर यहाँ पे 10 और कॉट की मैं बात करूँ तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस है, वेरिएशन ये यहाँ से इजीली हो सकता है। वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन से मुझे एक और चीज़ याद आती है, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन से मुझे याद आता है आपका टेस्ट, कि जब तक आप एक अच्छा मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना, यू डोंट इवन नो कि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएगी, मतलब क्वेश्चन का लेवल कैसे चेंज हो रहा है। जो अभी पीटा ने भी लॉन्च किया 50 रुपीज़ के 10 पेपर्स हैं, 10 एग्जाम्स हैं, उसका बेसिक मोटो क्या है, हर लेवल में हर क्वेश्चन का लेवल अलग है, हर पेपर का दूसरे पेपर से लेवल मैचेबल ही नहीं है। जब आप दोगे ना इफेक्टिवनेस, आपको बाद में पता चलेगी कि क्यों मैं इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ। समझ आ गई बात? ठीक है, तो बेटा ये कितना हो गया, तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपको एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते हैं, ध्यान रखिए। अब 10a प्लस कॉट बी इजिकल टू 2, देखो तो यहाँ पुट कर दो, 10 रेस पर 100 ऑफ कितना 45 डिग्री प्लस कॉट रेस पर 100 ऑफ, तो 10 45 1 कॉट 45 1 प्लस 1 कितना आ गया बेटा ऑप्शन नंबर सी 2 इज द राइट आंसर। ठीक है,
समझ आ गया, आना भी चाहिए। तो अब 0 और 90 से उठे, कुछ ऊपर आए हैं, समझ आई बात। चलिए चलिए भाई, अब ये भी क्वेश्चन आपने करके दिखाना, मुझे फटाफट बताओ क्या आंसर है इसका। करिए फटाफट इस क्वेश्चन को। tan a माइनस cot b इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos b। चलिए देखो, अभी मेरे पास पिछले क्वेश्चन प्लस था तो 2 था, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, tan a माइनस ऑफ cot b कितना है मेरे पास, 0। ठीक है, यानी मेरे पास tan a माइनस यानी tan a, देखो इसको आप 1 माइनस 1 मत लिखो, यानी मैं ऐसे क्या लिखूं, tan a बराबर cot b है। tan a बराबर भी है, यानी a बराबर किसके आ गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एक ही जगह पॉसिबल है जब थीटा मेरा कितना हो, यानी दोनों दोनों कितना होगा मेरे पास। मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको, और जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं देखा भैया, क्यों नहीं देखा, देखिए उस लेक्चर को, पिछले को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा। अब मुझे निकालना क्या है, साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस ऑफ कॉस बी, यानी साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ऑफ कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये साइन 45 कितना होता है, जल्दी से बताओ जी। हाँ, 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कितना का 1 प्लस 1/√2, यानी कितना 2/√2। तो ये कितना होगा मेरे पास, √2 इंटू √2/√2। और एक चीज़ और, अब जितनी भी वीडियोस आ रही है ना, इनके साथ डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा, दूसरा माइक्रो कोर्स का लिंक, तीसरा क्या मिलेगा आपको, आपका व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, जहाँ पे जितने भी लेक्चर्स आएंगे सब अपलोड होंगे, जितने भी पीडीएफ्स आएंगे आने वाले टाइम में सब अपलोड होंगी, जितने भी लिंक्स होंगे आपके पास कोई भी लेक्चर के, वो सब वहीं पे जाएंगे। इवन आप कोई डाउट पूछोगे ना, वो भी वहीं जाएगा। समझ आ गई बात। सो बहुत इफ़ेक्टिव है उस कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना, बिकॉज जितने भी, अब जैसे आप देखो कम्युनिटी पोस्ट हम डाल रहे हैं, कम्युनिटी क्वेश्चन जा रहा है, कम्युनिटी पोस्ट वगैरह आप देखोगे ना, आपको एक 2 लाइनें लिखी मिलती हैं रोज़, उसको ऐसे इग्नोर मत करो, मत करो इग्नोर उसको। उस पर कुछ जीके के पॉइंट लिखे होते हैं, देखो जाके पता चलेगा आपको आज क्या है। समझा के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों इफेक्टिव है वो एक पेज पे लिखी वो 2 लाइनें आपके पेपर की लाइन हो सकती हैं। समझ आ गई बात। तो जाइए और देखिए उसको। ठीक है, चले जी, लास्ट क्वेश्चन है शायद आज की क्लास का। इफ द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस सेकेंड ए इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन रेज़ 7a प्लस कोसेकेंट रेज़ 7a। करें इस क्वेश्चन को जरा, कुछ इफेक्टिव सा लग रहा क्वेश्चन। देखो, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 2 और मुझे साइन 7a प्लस कोसेकेंट 7a निकालना। इसका मतलब दोनों कुछ भी हो सकते हैं। साइन ए कितना, ए कितना, क्या ये मेरे पास कितना हो सकता है जी, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए 2 दिया हुआ तो 1 हो सकता है। देखो, अगर मैं बात करूं साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना, ऑपोजिट है, बस 1 का ऑपोजिट भी तो 1 ही होगा बच्चों। देखो क्या है मेरे पास, मतलब थीटा बराबर है मेरे पास, ध्यान रखना, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए कितना दिया, 2 दिए। ठीक है, यानी साइन 90 कितना होता है मेरे पास, 1। यानी ए को अगर मैंने 90 पुट कर दिया तो भैया ये कितना हो गया, और कोसेकेंट 90 भी कितना होता है मेरे पास, 1। बिकॉज कोसेकेंट थीटा बेसिकली मेरे पास होता क्या, देखो 1 अपॉन साइन थीटा होता है।
यानी अगर कोसेकेंट 90 निकालना हो तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन 90 डिग्री। समझ आई बात? इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चेंजेस किए, ठीक है जी, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे चेंजेस करने मुझे ज़रूरी लगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो ये कितना होगा, साइन रेस्ट पर 790 डिग्री प्लस कोसिकेंट, इसको यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा, साइन रेस्ट पर 790 डिग्री प्लस कोसिकेंट रेस्ट पर 790 डिग्री, ये भी कितना होता है 1 प्लस 1, ये कितना हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर C2, इसका भी 2 है। तो ये नायाब तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के, जहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करनी है, क्योंकि साइन है कोसिकेंट है, अब साइन रेस्ट पर 7 प्लस कोसिकेंट रेस्ट पर 7 सॉल्व करके तो यार आगे पीछे भी नहीं पहुँच सकते हम। बट हाँ, अगर हमें ये स्पेशल आइडेंटिटीज़ का पता हो ना स्टूडेंट्स, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक चीज़ और है जिससे बहुत कुछ कर सकते हो, वो है आपकी अभिपीडिया की टेस्ट सीरीज, जो जी हाँ लॉन्च हो चुकी है। अभिपीडिया SSC की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। व्हाट आर द बेसिक, मैं अगर की फीचर्स की बात करूं क्या है, सबसे पहली बात आपका टाइम मैनेजमेंट होगा यहाँ से, ठीक है, आपके पास एरर फ्री सोल्यूशन है, ठीक है जी, और आपके पास क्या है, लेटेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है इस पे, जो आपका TCS हर साल पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन है इसमें। सो मेरे हिसाब से 50 रुपये में तो भाई कोई हल्की डील नहीं। और कितने नंबर ऑफ पेपर्स मिल रहे हैं आपको, 10 टेस्ट मिल रहे, 5 रुपये का एक पेपर भी नहीं है, समझ रहे हो, बिकॉज बहुत कुछ है। और इनके आपको डाउट्स भी लिए जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि ये करवा दिया और हो गया, इनके डाउट्स भी आएंगे आपकी, चिंता मत करो, जो आउट होगा सब निकलवाएंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कितने में, ओनली 50 रुपीज़, ठीक है। तो इसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ अवेल दैट, ठीक है। नंबर 2 आपके पास है आपका माइक्रो कोर्सेज, जो मैं बता दूं आपको, ठीक है, उसका भी लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए माइक्रो कोर्स क्यों इतने इफेक्टिव है बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि आपने यार भी कोई चैप्टर किया, कोई भी स्टूडेंट्स आपने चैप्टर किया, आपको उस चैप्टर के बड़े सारे डाउट्स हैं, वो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, या मैं आपको बता दूं, पहले इस पे चलते हैं जरा हम एक बार। जैसे सपोज कीजिए मैं गया टेस्ट कोर्स पे जाओगे, आपका टेस्ट मिल जाएगा आपको, मैं गया माइक्रो कोर्सेज के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो बार बार यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास आपका नंबर हमारा इंक्वायरी नंबर एक तरह से, मतलब यहाँ पे जब आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे, आप लिखेंगे कॉल मी और व्हाट्सएप, तो हमारी टीम उसी हिसाब से आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या मेरे पास, जैसे मैं बात करूँ एप्टीट्यूड की, और ये नहीं है कि सिर्फ एप्टीट्यूड का, हर टॉपिक का अलग से माइक्रो कोर्सेज मेरे पास ऑलरेडी बिल्डअप है, ठीक है। देखो मैं जैसे बात करूँ पूरा बंडल 4789 का डोंट बाय, जैसे सपोज करो आपके पास एवरेज है, आपने एवरेज किया बट अभी भी लग रहा है कोई दिक्कत है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, और कोई चीज़ है, और कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, तो क्या है, एवरेज सिर्फ और सिर्फ 107 रुपये का है। 107 में क्या मिल रहा है, 3 इफेक्टिव लेक्चर्स, एक वेब नोट जिसमें सारा थ्योरेटिकल पार्ट बताया गया, और 290 MCQs। 290 MCQs क्यों, ये 290 MCQs इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनमें ऑलमोस्ट आपका प्रीवियस सारा डाटा क्लियर है स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर का सारा डेटा आपका क्लियर है। नंबर 2, जब आप इस MCQ लगाओगे ना, तो इसको टेस्ट के तौर पर भी दे सकते हो, मतलब अगर आपने 107 रुपये का एवरेज खरीदा ना, तो आपको एवरेज की टेस्ट सीरीज मिल गई एक तरह से, मतलब इन 290 क्वेश्चंस को ना आप 15-15, 20-20, 25-25 का सेटअप बना के इसको एज अ पेपर भी आप दे सकते हैं। सो दैट इज़ वाई। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है अभी भी आज ही, ठीक है।
सो प्लीज़ उसको देखिए, अवेल कीजिए, और मैं कह रहा आनंद लो पेपरों का। रीज़न, वहाँ पे आपको एक्चुअल में जैसा एग्जामिनेशन हॉल में पैटर्न आता है ना, वैसे ही पैटर्न है, वैसे ही आपको यस नो करना है, वैसे ही आपका टाइम की मैनेजमेंट है, सब कुछ वैसा ही है। सो भाई ऑफर है, लीजिए उसको, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। और लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, चाहे टेस्ट का हो चाहे माइक्रो कोर्सेज का हो। ठीक है, थैंक यू।